हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत का प्रमुख बंदरगाह जो कि सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और एक विशेष बात, जो भी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाए, जिससे कि आपको मेरा यह वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। आज हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाह चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो बंदरगाह यानी कि बंदरगाह क्या है? तो जहाँ से भारी सामान को दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात किया जाता है वह क्या कहलाता है? आपको बंदरगाह कहलाता है। तो बंदरगाह आपको कितना प्रकार का होता है? बंदरगाह आपको दो प्रकार का होता है। एक होता है आपको प्राकृतिक बंदरगाह। कौन सा? प्राकृतिक। और दूसरा होता है कृत्रिम बंदरगाह। कौन सा? कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह वह हुआ जो प्राकृतिक नेचुरल क्या कहते हैं निर्मित होगा, और कृत्रिम क्या हो गया? तो मानव द्वारा निर्मित होगा, मैन मेड होगा। तो प्राकृतिक बंदरगाह आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा? तो यह आपको पश्चिमी तट पे मिलेगा। कहाँ पे? तो पश्चिमी तट पे आपको सबसे ज़्यादा कौन सा? प्राकृतिक बंदरगाह मिलेगा। और कृत्रिम बंदरगाह जो है आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा? यह आपको पूर्वी तट पे मिलेगा। तो प्राकृतिक बंदरगाह सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो आपको पश्चिमी तट पे। कृत्रिम बंदरगाह सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो यह आपको पूर्वी तट पे। भारत में 13 बड़ा बंदरगाह और 250 जो है आपको छोटा बंदरगाह है। ठीक है, हम लोग को 13 बड़े बंदरगाह का अभी अध्ययन करना है। सबका जानेंगे, जो 13 बंदरगाह कहाँ पे है उसका डिटेल जानेंगे, जो वहाँ पे क्या फ़ायदा है क्या है ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग अभी मैप के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इस मैप में। तो अभी हम बात किए हैं पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पश्चिमी तट पे आपको प्राकृतिक बंदरगाह ज़्यादा है, पूर्वी तट पे आपको कृत्रिम बंदरगाह ज़्यादा है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको पश्चिमी तट, और ये हो गया आपको पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट पे देख रहे हैं आप लोग, जो पश्चिमी तट पे यहाँ पे आपको कांडला बंदरगाह दिख रहा है। कौन सा? तो कांडला बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह है आपको। नाहव सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। मरमा गाँव है, क्या कहते हैं, मंगलौर है, कोच्चि है। ये पश्चिमी तट का हो गया। उसके बाद आपको आप देख रहे हैं कोलकाता हल्दिया है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह हो गया आपको। उसके बाद पारादीप हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, चेन्नई हो गया, तूतीकोरिन हो गया, और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह हो गया। ये सारे आप लोग मैप के माध्यम से देख रहे हैं कौन सा बंदरगाह कौन सी तट पे है। इस साइड का आपको ये हो गया आपको पश्चिमी तट का बंदरगाह। ये कौन सा हो गया? पश्चिमी तट का बंदरगाह हो गया। और ये आपको पूर्वी तट का हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पे है। तो कांडला बंदरगाह जो है आपको, कांडला या दीनदयाल, इसी का नया नाम है। आपको कांडला का ही नया नाम है आपको दीनदयाल। ये बंदरगाह आपको कहाँ पे है? ये आपको गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है, आपको कांडला है। मुंबई आपको महाराष्ट्र, कहाँ पे? महाराष्ट्र बंदरगाह में है, जैसे महाराष्ट्र में है। नाहव सेवा या जवाहरलाल नेहरू, यह भी आपको कहाँ पे मिलेगा? तो यह भी आपको महाराष्ट्र में है। और उसके बाद मरमा गाँव आपको कहाँ पे है? तो यह आपको गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में है। और न्यू मंगलोर जो है आपको, यह आपको कहाँ पे मिलेगा? ये कर्नाटक में है। और कोच्चि बंदरगाह जो है आपको,
ये आपको केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह जो है आपको, यह आपको कहाँ पे है? यह आपको पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे मिलेगा? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद पारादीप। पारादीप आपको कहाँ पे है? यह आपको उड़ीसा में है। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में। विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम हो गया आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। एन्नौर हो गया आपको कहाँ पे? एन्नौर हो गया तमिलनाडु में। उसके बाद चेन्नई हो गया। चेन्नई भी आपको कहाँ पे? तमिलनाडु में ही। और तूतीकोरिन भी आपको तमिलनाडु में है। और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है आपको, यह आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। एक एक हम लोग देख लेते हैं जो क्या है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? तो यह आपको गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है? तो यह भी आपको कहाँ पे मिलेगा? महाराष्ट्र में। नहा सेवा या जवाहरलाल नेहरू, यह भी महाराष्ट्र में है। मरमा गाँव, यह आपको कहाँ पे है? गोवा में है। न्यू मंगलोर कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? तो केरल में है। उसके बाद है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे मिलेगा? तो यह आपको पश्चिम बंगाल में है। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में। विशाखापत्तनम तो आंध्र प्रदेश में। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। चेन्नई भी कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। तूतीकोरिन भी कहाँ पे? यह आपको तमिलनाडु में। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है आपको, यह आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। 13 बंदरगाहों में से सर्वाधिक 3 जो है आपको, यह कहाँ पे मिलेगा आपको? यह आपको 3 जो है आपको तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बारीकी से 13 बंदरगाह का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ये कौन सा कौन सा पोर्ट है? तो ये आपको कांडला पोर्ट है। ध्यान से देखिए इस फिगर को। ये कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो कांडला बंदरगाह यह आपको कहाँ पे है? कांडला बंदरगाह है आपको गुजरात में। कहाँ पे है? कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? तो कांडला बंदरगाह है आपको गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ पे हो गया? यह गुजरात में है। इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम जो है आपको, यह है आपको क्या? तो दीनदयाल। कौन सा? तो दीनदयाल, इसका दीनदयाल बंदरगाह इसका नया नाम है। इसका विकास जो है आज़ादी के बाद हुआ है। इस बंदरगाह का विकास कब हुआ है? तो आज़ादी के बाद, ठीक है। और उत्तर भारत की सर्वाधिक पूर्ति जो है आपको इसी बंदरगाह से होती है। यह कौन सा बंदरगाह है? यह आपको प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। और कार्गो हैंडलिंग के आधार पर, कौन सा? कार्गो हैंडलिंग के आधार पर यह इसका स्थान जो है भारत में पहला है। तो हमको मेन याद रखना क्या है? तो यह कांडला बंदरगाह आपको कहाँ पे है? तो यह आपको गुजरात में है। इसका नया नाम क्या है? तो नया नाम है इसका दीनदयाल बंदरगाह। आज़ादी के बाद इसका विकास हुआ है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपको मुंबई बंदरगाह। ये आप लोग देख रहे हैं, ये कौन सा पोर्ट है? ये आपको है मुंबई पोर्ट है, मुंबई बंदरगाह, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मुंबई पोर्ट कहाँ पे है? ये आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह आपको मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो गया? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपको मुंबई बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। भारत का सर्वाधिक व्यापार कहाँ से होता है? भारत का सर्वाधिक व्यापार जो है आपको इसी बंदरगाह से होता है। ठीक है। भारत का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है आपको मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। तो मुंबई बंदरगाह के बारे में हम लोग क्या पढ़े? तो मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपको यह है आपको कौन सा? तो मुंबई बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक व्यापार जो है आपको इसी बंदरगाह से होता है। भारत का प्रवेश द्वार जो है आपको ये कहा जाता है किसको? तो मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपको जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या नौसेना सेवा या कौन सा? इसको कौन सा बंदरगाह बोलते हैं? नौसेना सेवा बंदरगाह जो है आपको ये बोला जाता है। दोनों का नाम एक ही है। ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं ये कौन सा बंदरगाह है? ये आपको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ध्यान से इसको देखना है। ये क्या है? कौन सा बंदरगाह है? ये आपको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यह आपको कहाँ पे है? नौसेना सेवा या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका यह आपको है महाराष्ट्र में। इससे पहले महाराष्ट्र में क्या था? मुंबई बंदरगाह भी महाराष्ट्र, और ये नौसेना सेवा भी कहाँ पे? ये भी आपको महाराष्ट्र में। ठीक है। और यह कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। इसका अन्य नाम हम लोग जानते ही हैं जी, ये क्या है? तो इसका अन्य नाम नौसेना सेवा बंदरगाह हो गया। और यह क्या है आपको? मुंबई बंदरगाह के निकट, मुंबई बंदरगाह के निकट आपको है। मेन याद रखना है जो जवाहरलाल नेहरू या नौसेना सेवा कहाँ पे है? तो ये आपको महाराष्ट्र में है। ये आपको कृत्रिम बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह की यह निकट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मर्मागांव बंदरगाह। मर्मागांव पोर्ट। मर्मागांव पोर्ट जो है आपको देख रहे हैं ये आपको मर्मागांव पोर्ट है। ठीक है। यह जो कि गोवा राज्य में है। ठीक है। मर्मागांव पोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो यह कहाँ पे है? तो यह आपको गोवा में है। मर्मागांव पोर्ट कहाँ पे है? कहाँ पे है? गोवा राज्य में है। यह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा नदी? जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है। और ईरान को लौ एस का निर्यात जो होता है इसी बंदरगाह से किया जाता है। ईरान को लौ अयस्क जो है आपको ईरान को लौ अयस्क का निर्यात जो है इसी बंदरगाह से करते हैं। ठीक है। तो क्या पढ़े हम लोग मर्मागांव बंदरगाह के बारे में? तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? गोवा राज्य में मिलेगा। जुआरी नदी के मुहाने पर यह स्थित है। ईरान को लौ अयस्क का निर्यात जो है यह आपको इसी बंदरगाह से होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपको न्यू मंगलोर बंदरगाह। कौन सा? न्यू मंगलोर बंदरगाह आप लोग देख रहे हैं। न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कि कर्नाटक में है। यह है आपको न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर पोर्ट। ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। यह आपको है कर्नाटक में। कहाँ पे? तो कर्नाटक में है। ठीक है। यह पश्चिमी तट का सबसे गहरा बंदरगाह है।
पश्चिमी तट का जो है आपको पश्चिमी तट का सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह, पश्चिमी तट का सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रखना है ये बात। यह भी आपको क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है ये, प्राकृतिक बंदरगाह। इससे भी पश्चिमी तट पे सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं बंदरगाह देखने को मिलता है। और न्यू मंगलोर बंदरगाह के बारे में हम लोग अभी पढ़े। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। पश्चिमी तट का सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह जो है आपको ये है, और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे कोचीन बंदरगाह, यानी कि कोची पोर्ट, जो कि आपको केरल राज्य में है। यह देख रहे हैं आप लोग, यह कौन सा बंदरगाह है, यह आपको कौन सा बंदरगाह है, यह कोचीन बंदरगाह देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। यह कहाँ पे है, यह आपको केरल राज्य में है। कहाँ पे है, केरल राज्य में है। कौन सा बंदरगाह है ये, यह आपको प्राकृतिक बंदरगाह हो गया। ठीक है, अरब एवं हिंद महासागर के मार्ग में स्थित कोचीन बंदरगाह का उपयोग सर्वाधिक किसका निर्यात, तो मसालों के निर्यात हेतु किया जाता है। किसके लिए, मसालों का निर्यात के लिए यह बंदरगाह जो है आपको प्रसिद्ध है। मतलब अरब और हिंद सागर के मार्ग में यह स्थित क्या है, कोचीन बंदरगाह। इसका उपयोग सर्वाधिक किसके लिए किया जाता है, तो मसालों के निर्यात के लिए इस बंदरगाह का उपयोग किया जाता है। तो कोचीन बंदरगाह के बारे में हम लोग पढ़े। यह कहाँ पे है, तो केरल राज्य में है। प्राकृतिक बंदरगाह है ये, मसालों का निर्यात जो है यहाँ से ज़्यादा होता है। ये था आपको पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह। अब हम लोग देखेंगे पूर्वी तट का जो प्रमुख बंदरगाह सब है उसके बारे में। अब से स्टार्ट हो गया यहाँ से पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाह को हम लोग देख रहे हैं। पूर्वी तट का बंदरगाह जो है यह आपको है, पहला है हल्दिया कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया कोलकाता बंदरगाह यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। हल्दिया बंदरगाह के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यह आपको कहाँ पे है, तो यह आपको हुगली नदी के तट पे है। कहाँ पे है, तो हुगली नदी के तट पे है। कहाँ पे, हुगली नदी के तट पे है। हुगली नदी के तट पर है। यह समुद्र तट पर स्थित हल्दिया बंदरगाह जो है कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। अन्य नाम इसका क्या है, इसका अन्य नाम जो है आपको यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। और सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह जो है आपको हल्दिया कोलकाता बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो हल्दिया कोलकाता बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह जो है आपको यही है। समुद्र से 203 किलोमीटर, समुद्र से 203 किलोमीटर जो है यह दूर है। समुद्र से कितना किलोमीटर दूर, 203 किलोमीटर। ठीक है, तो हल्दिया बंदरगाह के बारे में हम लोग अभी पढ़े। हुगली नदी के तट पर स्थित है यह। हल्दिया बंदरगाह जो है कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सबसे पुराना बंदरगाह यही है। समुद्र से 203 किलोमीटर यह दूर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट क्या है, पारादीप बंदरगाह जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पे है,
उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। ठीक है, यह है आपको पारादीप बंदरगाह देख रहे हैं आप लोग। यह कहाँ पे है? यह उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? उड़ीसा में है। झारखंड और उड़ीसा का लौ अयस्क जो है जापान को निर्यात होता है। कहाँ पे? झारखंड और उड़ीसा राज्य का, झारखंड जो है, झारखंड एंड सॉरी झारखंड और उड़ीसा राज्य का, झारखंड और उड़ीसा राज्य जो है आपको, इसका जो है आपको लौ अयस्क का, लौ अयस्क जो है का लौ अयस्क यहीं से क्या होता है, किसको निर्यात होता है? इसका निर्यात जो होता है यह आपको जापान को इसी बंदरगाह से होता है। और 1966 में भारत का जो है 8वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था पारादीप बंदरगाह। कितना में? 1966 में भारत का 8वां जो है, भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह यह घोषित किया गया था। ठीक है, तो पारादीप बंदरगाह के बारे में हम लोग पढ़े। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पे हो गया आपको? यह आपको उड़ीसा में है। झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौ अयस्क जो है यह निर्यात कहाँ से होता है आपको जापान को? तो इसी बंदरगाह से होता है। 1966 में भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह इसको घोषित किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। यह आपको क्या दिख रहा है? यह आपको विशाखापत्तनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में है। यह कौन सा बंदरगाह है आपको? यह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। यह कहाँ पे है? यह कहाँ पे है आपको? तो यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध बंदरगाह जो है यह आपको विशाखापत्तनम है। भारत का सबसे गहरा, भारत का सबसे गहरा एंड स्थलबद्ध बंदरगाह जो है आपको, यह आपको विशाखापत्तनम बंदरगाह है। इस बंदरगाह के निकट जो है आपको डॉल्फिन नाज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं को क्या करता है? सुरक्षित करता है। मतलब कौन सा? डॉल्फिन नाज जो है नामक पहाड़ी, नामक क्या है यहाँ पे? पहाड़ी है। डॉल्फिन नाज नामक क्या है आपको यहाँ पे? एक पहाड़ी है। ठीक है, यह तेज समुद्री हवाओं को क्या करता है? सुरक्षित करता है। इसका अन्य नाम क्या है? इसको अन्य नाम बिजांग बंदरगाह कहा जाता है। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इसका है आपको बिजांग बंदरगाह। और भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह जो है इसी को माना जाता है। भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह जो है यह विशाखापत्तनम बंदरगाह को ही माना जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एन्नोर बंदरगाह। कौन सा? एन्नोर बंदरगाह, जो कि आपको एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे है? हम लोग पढ़े हैं। यह 3 बंदरगाह जो है आपको, एन्नोर हो गया, चेन्नई हो गया और तूतीकोरिन जो हो गया, यह आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो यह आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह आप लोग देख रहे हैं तमिलनाडु स्थित एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहली बात कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो यह कौन सा बंदरगाह होगा आपको? यह कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है।
इसका नया नाम जो है आपको कामराजार बंदरगाह है। इसका नया नाम क्या है? नया नाम जो है आपको, नया नाम क्या है? तो कामराजार, कामराजार बंदरगाह। ठीक है, यह आपको एन्नौर बंदरगाह हो गया, जो कि आपको कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में तीन बंदरगाह है, एन्नौर, चेन्नई और टूतीकोरिन। तो एन्नौर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं कहाँ, कौन सा? तो अब पढ़ेंगे हम लोग चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह देख रहे हैं, ये हो गया चेन्नई बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है। यह कौन सा बंदरगाह हो गया? चेन्नई बंदरगाह। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह जो है आपको, और ये आपको चेन्नई बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपको यही है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह जो है आपको यही है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा हो गया? चेन्नई बंदरगाह हो गया। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा आपको मुंबई बंदरगाह था। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपको कौन सा हो गया? तो यही हो गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह आपको चेन्नई बंदरगाह हो गया। ये पढ़ लिया हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट है आपको टूतीकोरिन बंदरगाह। टूतीकोरिन बंदरगाह, इसको हम लोग चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहते हैं। मन्नार की खाड़ी में यह आपको स्थित है। और टूतीकोरिन आपको कहाँ पे है? टूतीकोरिन आपको यहीं पे तमिलनाडु में है। अभी जस्ट बोले थे एन्नौर, चेन्नई और टूतीकोरिन जो है आपको 13 बड़ा बंदरगाह में सर्वाधिक 3 कहाँ पे है? तो आपको यह तमिलनाडु में है। तो टूतीकोरिन कहाँ पे हो गया? यही आपको कहाँ पे? तमिलनाडु में हो गया। ज़्यादा डिटेल इसमें याद रखना नहीं है। तो यह आपको कहाँ पे स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में, आपको यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित है आपको टूतीकोरिन, यही याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको आज का लास्ट पोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। कौन सा? तो पोर्ट ब्लेयर। कौन सा? तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह आप लोग देख रहे हैं, जो कि कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये कौन सा बंदरगाह हो गया? तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। और यह आपको कहाँ पे मिलेगा? तो यह आपको अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित मिलेगा। अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर स्थित बंदरगाह है ये। ठीक है, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया है इसे। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है ये। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, कौन सा बंदरगाह? यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। बंदरगाह से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स बनता था उस सभी को हम लोग डील कर लिए। इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं पे दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।